कम्युनिकेशन लिंक यूज करते हैं हम, जैसे कि केबल्स हो गए या वायरलेस मीडियम हो गया, उसके थ्रू हम आपस में वर्क स्टेशन को कनेक्टेड रखते हैं। तो अब देख लेते हैं टाइप्स कितने हैं। बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है और हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो ये तो इसके 6 टाइप्स हो गए। तो अब जैसे जैसे इनके नाम है ना, वैसे वैसे ही इनका डायग्राम है। तो अगर आपने नाम एक बार समझ लिया तो तुमको डायग्राम अपने आप फ्लैश होगा दिमाग में कि बस टोपोलॉजी कैसा दिख रहा है और रिंग टोपोलॉजी कैसा दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले बस टोपोलॉजी से। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है कि केबल होता है जिसका एक एंड होता है, दूसरा भी एंड होता है, ठीक है। तो अब इसमें होते हैं टैप। टैप हो गए अपने नल। तो जब ये नल खुलेगा तब इसको डेटा मिलेगा थ्रू दिस ड्रॉप लाइन। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, ये एक तरह से बस दिख रही है तुमको, एक रोड पे 4 बस जा रही है, तो एक टाइम पे एक बस से एक यात्री उतरेगा, ऐसा है। तो बस टोपोलॉजी क्या करता है कि इस एंड से समझो आया डेटा कि मेरे को यहां भेजना है, तो ये पहले जाएगा, ये टैब खुलेगा नहीं, ये टैब खुलेगा नहीं, ये टैब खुलेगा और इसको डेटा मिल जाएगा। उसी तरह फिर ये इसको रिस्पॉन्स देगा, तो ये टैब खुलेगा नहीं, ये टैब खुलेगा नहीं, ये खुलेगा, इसको डेटा वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से जो केबल एंड है इसके थ्रू हम जो अपने वर्क स्टेशन है उनको कनेक्टेड रखते हैं, और ये बस टोपोलॉजी जैसा ही दिखता है कि हाँ एक तरह से सिस्टमैटिकली या सीक्वेंस में ये कनेक्टेड है, इसके लिए एक तरह से बस है, ठीक है। तो ये बस टोपोलॉजी हो गया। अब इसके एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। तो बस टोपोलॉजी इज इजी टू अंडरस्टैंड, इंस्टॉल एंड यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। ये इसका एडवांटेज है कि छोटे नेटवर्क्स के लिए बहुत अच्छा है, इजी टू इंस्टॉल है और समझने में भी काफी मुश्किल नहीं था। मुझे भी समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो आप लोगों को भी समझने में कम टाइम लगा, ठीक है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अभी तो मैंने 4 पीसी दिखाए यहाँ पे, समझो 40 हो, तो क्या उतना एफिशिएंसी दिखा पाएगा ये? नहीं, ये स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये जो बस टोपोलॉजी ये स्लो डाउन हो जाता है जब मेरा अमाउंट ऑफ जो एंटिटीज है वो नेटवर्क में बढ़ जाते हैं, तब बस टोपोलॉजी वहां जाके फेल हो जाता है कि भाई मेरा तो दिमाग ही गर्म हो गया, इतना थोड़ी ओवरलोड में ले सकता हूँ, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी का वो बेसिक डिसएडवांटेज है। अब आ जाते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग कैसी दिखती है भाई? सर्कुलर होती है। मेरी रिंग यहाँ पे फिलहाल सर्कुलर नहीं है, पर एक तरह से ये सर्कुलर चीज ही डिपिक्ट कर रही है। तो रिंग टोपोलॉजी या टोकन पासिंग भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सारे पीसीज होते हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बस में क्या था कि अगर एक पीसी भी बंद हो गया ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वहां पे अनअवेलेबल दिखाएगा वो। पर रिंग में हर एक पीसी का मौजूद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैसा क्यों है समझो, इसको यहाँ डेटा भेजना है, तो वो डेटा कैसे जाएगा पता है? पहले वो टोकन इसको पास होगा, इसको फिर जाके इसको मिलेगा। इन केस अगर ये फेल हो गया बीच में तो वो डेटा यहीं रुक जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि और कोई एरिया है नहीं। और ये जो लिंक यूज करता है ना वो यूनिडायरेक्शनल यूज करता है, जैसे कि मैंने एरोस के थ्रू दिखाया है कि एक ही डायरेक्शन में डेटा जो है वो फ्लो हो रहा है, उल्टा फ्लो नहीं होगा। तुम लोग सोचोगे ये बंद है तो उल्टा लेके जाके यहाँ से दे दो, ऐसा नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर ये बंद है तो इसको डेटा कभी नहीं मिलेगा। तो रिंग टोपोलॉजी का वो बेसिक डिसएडवांटेज है। बस का वहां पे एडवांटेज था कि कोई भी बंद हो गया तो उससे मुझको फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पे अगर कोई बंद हो गया तो मुझको बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब रिंग टोपोलॉजी का यूज कब करते हैं हम? ये एक तरह से वो हम पास इन द पास खेलते हैं, ये पास इन द पास वाला ही नेटवर्क है रिंग टोपोलॉजी। तो इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है मालूम है, कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जो एक्सेस टाइम है वो किसी किसी को कम मिलता है और किसी किसी को ज्यादा मिलता है। पर रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सबको सेम एक्सेस टाइम मिलेगा, क्योंकि इतना घूम के जा रहा है ना डेटा, तो सबको एट अ टाइम एक एक बार वो चीज मिलेगी, एक्सेस टाइम मिलेगा, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है कि भाई ये इक्वल एक्सेस देता है सबको। पर इसका डिसएडवांटेज जो हमने पहले ही पॉइंट में दिख लिया कि अगर एक पीसी बंद हो गया मतलब फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर विल लीड टू द एंटायर फेलियर ऑफ द नेटवर्क, पूरा नेटवर्क मेरा फेल हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी का ये एक एडवांटेज है और ये उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे जो कि अपना स्टार टोपोलॉजी। अब तुम लोग बोलेगे स्टार जैसा तो नहीं दिख रहा, पर हाँ ये एस्ट्रिक्स जो अपना मार्क होता है जो मल्टीप्लीकेशन के लिए अपन यूज करते हैं ना, वो जिसको भी हम स्टार ही बोलते हैं, उस तरह ये दिखता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है पता है, इसमें होता है एक हब। अभी हब एक डिवाइस है जो जिसके थ्रू वो एक तरह का ना सर्वर जैसा एक्ट करता है, जिसके थ्रू बाकी सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड है। तो हब क्या प्रोवाइड करता है
कि मेरे पास एक ग्रुप ऑफ पीसीज है और मैं उनको कंट्रोल करता हूं। तो ये चीजें कैसी होंगी, जैसे तुम्हारा एक हब रख दो और उससे तुम्हारे कितने यहाँ पे कनेक्टेड है, 3 3 6 7 कंप्यूटर्स तुम्हारे कनेक्टेड है उससे, 8 है सॉरी। तो एक हब इन पूरे 8 के 8 को कंट्रोल करेगा। अगर इसको यहाँ डेटा भेजना है तो ये इसको हब को भेजेगा इसकी आइडेंटिटी के साथ, तो हब फिर उसको आइडेंटिफाई करेगा कि किस वर्क स्टेशन को भेजना है और फिर वहां से डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो ये एक तरह से मिडलवेयर की तरह एक्ट करता है। तो स्टार टोपोलॉजी क्या इंश्योर करता है, जो रिंग टोपोलॉजी लैग कर रहा था, मतलब कि फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर विल लीड टू द एंटायर फेलियर ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हब इन पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। पर इसका बेसिक डिसएडवांटेज पता है क्या, कि अगर हब ही उड़ गया तो बाकी फिर कम्युनिकेट कैसे करेंगे आपस में। तो हब को जितना हो सके उतना सिक्योर रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार टोपोलॉजी में सब करता धरता अपना हब है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, मेश टोपोलॉजी। अब तुम लोग बोलोगे ये ज्यादा स्टार जैसा दिख रहा है, पर बेसिकली इसको स्टार नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि ये मेश टोपोलॉजी, मेश मतलब क्या, कि हर एक जन सबसे कनेक्टेड है। ये एक तरह से ना सोशल कंप्यूटर्स है, ये सबसे कनेक्टेड, इनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। उसी तरह सारे पीसीज सबसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, अगर मुझको इससे कम्युनिकेट करना है, इन दोनों को कम्युनिकेट करना है, तो इनके पास इनका खुद का लिंक है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनको किसी के थ्रू नहीं जाना, या तो किसी हब के थ्रू नहीं जाना, या तो रिंग फॉर्म्ड में नहीं जाना, या तो उस केबल पे टैप के थ्रू नहीं जाना है। इनके पास खुद का एक कम्युनिकेशन लिंक है, इनको बस उसको एक्टिव करना है और डेटा जो है वो ट्रांसमिट करना है। तो मेश टोपोलॉजी का ये बेसिक एडवांटेज है कि द यूज ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स गारंटीज दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा रिलायबली। अब इसको डेटा भेजना है तो इसको बाकी सबकी पंचायत से जरूरी नहीं है, वो डायरेक्ट इसको डेटा भेज सकते हैं और ये उसी तरह इसको वापस रिप्लाई भी कर सकता है। तो मेश टोपोलॉजी ये एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। पर इसका बेसिक डिसएडवांटेज क्या पता है, तुम लोग को दिख ही रहा होगा कितने सारे इसमें वायर यूज किए हमने। तो जो इसका केबलिंग कॉस्ट है ना वो बहुत बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे तो 5 ही कंप्यूटर्स है, पर इसके लिंक्स कितने हैं, टोटल 10 है, ठीक है। तो 10 वायर्स तो सिर्फ 5 कंप्यूटर के लिए यूज हो रहे हैं। तो इनके समझो 50 होंगे तो कितने सारे होंगे, मतलब इंटू 2 कर दो सब उसको अप्रोक्सीमेटली। तो डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ वायर्स यूज होंगे जितने तुमने कनेक्ट किए हैं अपने वर्क स्टेशन। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि केबलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। पर हाँ, रिलायबली डेटा तुम अपना इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट कर सकते हो एक दूसरे के बीच में, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। अब ये है अपना ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या प्रोवाइड कर रहा है कि समझो ये पूरा एक एंटिटी है, उसी तरह ये 2 बड़े बड़े एंटिटी है और जो तीसरा एंटिटी है ना वो छोटा छोटा है, कि एक बड़ा हब है उसके अंदर 2 छोटे छोटे हब है और उन हब के अंदर उसके रिस्पॉन्सिबल 3 वर्क स्टेशन है, इसके 3 वर्क स्टेशन है और इसके 3 वर्क स्टेशन है। तो अब ये जो हब्स है ना ये भी एक तरह के ये वर्क स्टेशन की तरह ही एक्ट करते हैं कि अगर इसको यहाँ डेटा भेजना है तो पहले ये इस हब को भेजेगा, फिर इस हब को, फिर ये हब इसको प्रोवाइड करेगा उस डेटा से। तो ये ट्री टोपोलॉजी बेसिकली इनहेरिटेंस दिखाता है कि हाँ मेरा एक दादा है, उसके बाप है और ये बच्चे हैं, ठीक है। ये ग्रैंडफादर, ये फादर और ये उसके बच्चे हो गए, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्री टोपोलॉजी, जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं वैसे यहाँ पे कंप्यूटर का ट्री बना दिया हम लोग ने, ठीक है। तो ये ट्री टोपोलॉजी हो गया। और हाँ, ट्री टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है कि इट अलाउज मोर डिवाइस टू बी अटैच्ड टू अ सिंगल हब एंड कैन देयरफॉर इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ अ सिग्नल कैन ट्रैवल बिटवीन डिवाइसेस। मतलब अब ये हब तो लगा दिया, बड़े हब के अंदर भी एक छोटा हब लगा दिया, अभी छोटे के अंदर भी और एक छोटा लगा दो, तो तुम लोग डिस्टेंस बहुत सारा कवर कर सकते हो विदाउट सिग्नल लॉस के। तो हब्स यूज कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लंबे डिस्टेंस तक गेम खेल सकते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, इसका भी केबलिंग कॉस्ट ज्यादा है। यहाँ पे भी दिख रहा है कितना सारा रेड मार्क है, मतलब कितने सारे मैंने वायर्स यूज किए, तो इसका भी डिसएडवांटेज यही है कि इसका केबलिंग कॉस्ट ज्यादा है। अब आ जाते हैं फाइनल, जो कि अपना हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये एक तरह से अपना बेल है पूरा, इसमें सब चीज है, सिंगदाना भी है इसमें और चना दाल भी है, सब है इसमें। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो बस टोपोलॉजी यूज किया है, फिर एक यहाँ पे हब यूज करके रिंग टोपोलॉजी किया है, फिर यहाँ पे एक हब यूज करके स्टार टोपोलॉजी यूज किया है। तो मिक्सचर ऑफ वेरियस टोपोलॉजीज इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये इसका डेफिनेशन है
कि बहुत सारी टोपोलॉजीज यूज करके जो फाइनल टोपोलॉजी मिल रही है मेरे को, वो मेरी हाइब्रिड टोपोलॉजी होगी। ठीक है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि प्रैक्टिकलिटी में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, कि समझो एक कॉलेज है, उसमें ये एक लैब है तुम्हारा, वहां पे मैंने रिंग टोपोलॉजी यूज की। अब ये इसके 3 बेसिक समझो तुम्हारे मेन ऑफिस है, जिनको मैं बस टोपोलॉजी के थ्रू ही जोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट कुछ तो समझो रिसेप्शन का कंप्यूटर है, और यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी यूज की, ये एक छोटा सा लैब है, और एक या तो एक तुम्हारा साइबर रूम है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली मेरे को ना प्रैक्टिकल आर्किटेक्चर दिखाता है कि एक्चुअल में मेरी टोपोलॉजीज मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि तुम पूरे कॉलेज में ही रिंग टोपोलॉजी यूज कर रहे हो या पूरे कॉलेज में ही तुम बस टोपोलॉजी यूज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। जहाँ पे जो टोपोलॉजी जरूरी है वहां पे मैं उस टोपोलॉजी को यूज करूंगा, और जब फाइनल मेरे को पूरा आर्किटेक्चर मिलेगा ना, वो एक तरह का हाइब्रिड नेटवर्क होगा, तो वो मेरा हाइब्रिड टोपोलॉजी होगा। तो ये मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि मैं कौन सी भी टोपोलॉजी यूज कर सकता हूँ। बेसिक तो इसका कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट नहीं है ना कि ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अपने सारे थे टाइप्स किसके, टोपोलॉजीज के। तो ये था वीडियो ऑन टोपोलॉजी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करो, बाजू में बेल आइकन उस पर क्लिक करो, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए कि हाँ भाई लास्ट में ट्यूशन देख नया